इस कथा में आप सुनेंगे कि सती माता को यज्ञ में क्यों भस्म होना पड़ा। घर में पहले से इतनी बेटियों का जन्म हो गया, फिर और बेटी का क्या करोगे? नहीं, मुझे बेटी चाहिए। पार्वती माता सती प्रसूति के गर्भ से प्रकट हो गई। दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी का नाम था प्रसूति। माता ने कहा, बेटी ढूंढने कहां जाऊंगी, मैं खुद तेरे घर में प्रकट हो जाऊंगी। और प्रसूति के गर्भ से सती प्रकट हो गई। विचार करिए, माता प्रसूति ने अपने बच्चों को कितना संस्कार दिया होगा, माता प्रसूति ने अपने बच्चों को कितना ज्ञान दिया होगा, माता प्रसूति ने अपने बच्चों को कितने संस्कार दिए होंगे कि आज भी हॉस्पिटल में जहां बच्चे का जन्म होता है उस कमरे के बाहर प्रसूति कक्ष लिखा जाता है कि यहाँ जो बच्चा जन्म लेगा वो संस्कारवान पैदा होगा। यहाँ दक्ष प्रजापति की पत्नी ने कोई डोनेशन नहीं दिया तो भी हॉस्पिटल में उनकी पत्नी का नाम लिखाया, क्योंकि संस्कार दिए थे बच्चों को। उस कक्ष का नाम है प्रसूति कक्ष। कौन सा कक्ष है? जम के बोलो जरा। जम प्रसूति को प्राप्त करा और शिव जी को प्राप्त करने के बाद में फिर शिव जी के साथ सत्संग करने गई। सत्संग में थोड़ा सा अभिमान जाग गया, शरीर दक्ष प्रजापति के यहाँ त्यागना पड़ा। तो लोगों ने कहा कि सती मैया ने शरीर का त्याग करा। एक गलती माता सती ने कर दी थी जिंदगी की, वो गलती आप कभी मत करना मंदसौर वाले। और जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उनसे भी कहूंगा, जो माता सती ने गलती करी वो आप कभी मत करना, अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। सती ने एक गलती कर दी थी कि गई पिता के घर में यज्ञ में, और यज्ञ में जाकर उसने एक गलती कर दी। अगर सती को मरना ही था, प्राण त्यागना ही थे, भस्म होना ही था, तो कहीं दूसरी जगह आग लगाकर मरना था। सती मैया अगर मरी, प्राण त्यागे, भस्म हुई, तो यज्ञ जिस कुंड में हो रहा था, सती उसी कुंड में कूद गई। हमारा सनातन धर्म कहता है, भाई अगर कहीं कुछ बोलना भी है, कुछ करना भी है, तो बहुत मौके पड़े हैं। किसी की शादी हो तो उसमें खिल्ली उड़ा लेना, कहीं दूसरी जगह हो तो वहां राजनीति में पांव खींच लेना, पर कहीं यज्ञ हो रहा हो, कथा हो रही हो, भागवत हो रही हो, कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, तो उस यज्ञ में कूद कर या गड़बड़ी कर कर अपनी जिंदगी को नरक मत बनाना। सती ने एक गलती कर दी थी कि यज्ञ कुंड में कूद गई। शंकर भगवान क्रोध में आ गए। भोलेनाथ जी को क्रोध किस बात पर आया? लोग कहते सती मैया जलकर भस्म हो गई तो शंकर भगवान को क्रोध आ गया। शिव महापुराण को जरा अच्छे से सुनिए, अच्छे से पढ़िए। शंकर जी को क्रोध इस बात पर नहीं आया था कि सती जलकर भस्म हो गई। शंकर को क्रोध इस बात पर आया कि तू गलत जगह पर मर गई, गलत जगह पर तुमने प्राणों को त्याग दिया, गलत जगह पर तू भस्म हो गई। सती अगर तेरे प्राण छोड़ना थे तो बाहर जाकर छोड़ती, पर यज्ञ के कुंड में कूद गई, धर्म की जगह पर, अच्छी जगह पर। अरे पांव खींचने के लिए बहुत जगह पड़ी होती है, गलत करने के लिए बहुत जगह पड़ी होती है, पर कहीं सनातन धर्म आगे बढ़ रहा हो, धर्म आगे बढ़ रहा हो, यज्ञ हो रहा हो, अनुष्ठान हो रहा हो, कुछ अच्छा हो रहा हो, तो वहां पर कूद कर गड़बड़ी कर कर अपनी जिंदगी नरक मत कर। सती तूने गलती कर दी, इसलिए मैं तुझे करना पड़ेगा। जगह जगह काली कोयल बनकर तू कूकेगी। और वो सती मैया को कोयल की योनि प्राप्त हो गई। सती कहती है मुझे क्षमा कर दो, आगे से कभी मैं यज्ञ में अपने प्राणों को नहीं त्यागूंगी। भगवान कहते हो ही नहीं सकता, तुझे भोगना तो पड़ेगा, अभी तो तू भोगेगी। क्षमा मांगी, कोयल बनकर जन्म ले ली सती। बेलपत्री के पेड़ पर बैठती, पेड़ में से पत्ती तोड़कर लाती, उड़ती उड़ती वो पत्ती शंकर भगवान के ऊपर छोड़ देती। शिव जी जानते कि ये मेरे ऊपर बेलपत्र छोड़ रही है, पर इतनी जल्दी इसको माफ नहीं कर सकता। कई वर्ष निकल गए। एक बार सोमवार की अष्टमी पड़ी। कौन से वार की? बोलो बोलो जरा, जम के बोलो। सोमवार की अष्टमी पड़ी। पार्वती जी ने बेलपत्र, माता सती ने अपनी चोंच में से, कोयल ने वो बेलपत्र भूमि पर फेंकी, शिव जी के हृदय पर पड़ी। शंकर भगवान ने नेत्र खोलकर देखा, सती कोयल की योनि में थी।
रो रही थी, अब तो क्षमा करो नाथ। शंकर भगवान ने कहा, जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे और 2 आषाढ़ पड़ेंगे, उस आषाढ़ में तू कोयल की योनि में मेरे स्मरण करेगी, एक बेलपत्र मुझे समर्पित करेगी, तब तू कोयल की योनि से छूटेगी। 2 आषाढ़ अधिक मास आषाढ़ के महीने में पड़ता है तो उसको कोकिला अधिक मास कहते हैं। मेरी माएँ जानती हैं इस बात को। कौन सा अधिक मास कहते हैं? कोकिला अधिक मास। जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे तब तो मेरे ऊपर जब बेलपत्र समर्पित करेगी, तब तो उस योनि से छूटेगी। 2 आषाढ़ का इंतजार करती रही सती, 2 आषाढ़ का। अधिक मास आए, आषाढ़ के महीने का अधिक मास आ जाए और आषाढ़ के महीने का अधिक मास आएगा तो मैं इस योनि से मुक्त हो जाऊंगी। उसको कोकिला अधिक मास कहते हैं। महाराज आषाढ़ का इंतजार करा, आषाढ़ का महीना आया, पार्वती जी ने, वो सती मैया ने कोयल के रूप में एक बेलपत्र भगवान को समर्पित करा। शिव जी ने उसको कोयल की योनि से मुक्त करा। कोयल की योनि से छूटी फिर कहती है मैं कहाँ जाऊंगी। शिव जी कहते हैं तुम पितरों की कन्या मैना, मैना के घर में पार्वती के रूप में तुम प्रकट होगी, मुझे वापिस प्राप्त होगी, अब गलती नहीं होना चाहिए। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।